हेलो दोस्तों, मैं साहिल बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मिरर पे। तो दोस्तों अभी मैं हूं छापर में और अब जाऊंगा सालासर, जहां पे हनुमान जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि उस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है उस मंदिर की। तो चलिए दोस्तों, अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। छापर से सालासर है लगभग 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पे। आप हमारी जर्नी को एंजॉय कीजिए और कीजिए मंदिर के दर्शन घर बैठे बैठे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मिरर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों आप कभी भी राजस्थान आओ तो हाईवे पे गाड़ी बहुत केयरफुली चलाओ, क्योंकि हाईवे पे आवारा पशु बहुत है। आप दिन में भी देख सकते हो और रात में हाईवे के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो इसलिए गाड़ी आप केयरफुली चलाना यार। राजस्थान तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं सालासर और सबसे पहले हम पहुंचे हैं अंजनी माता जी के मंदिर, जो हनुमान जी की माता जी थी। जो सालासर है वो दोस्तों आता है राजस्थान के चूरू जिले और सुजानगढ़ तहसील में। तो चलिए अब करते हैं अंजनी माता जी के दर्शन। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो जो अंजनी माता का मंदिर है, इसके अंदर से वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने कर लिया अब अंजनी माता जी के दर्शन और अब चलते हैं सालासर बालाजी के मंदिर की ओर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जो सालासर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, उसका मेन दरवाज़ा ये है और इसके टोटल 4 दरवाजे हैं। और यहाँ पे अश्वनी और चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है उनका बहुत बड़ा मेला लगता है और इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अब हम कर लेते हैं दर्शन। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह कस्बा राजस्थान के चूरू जिले में और सुजानगढ़ तहसील में आता है। यह कस्बा जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी के मूंछ और दाढ़ी है। पूरे भारत में सिर्फ एक मूर्ति है
आइए अब इसका इतिहास जानते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष नवमी, संवत 1811, दिन था शनिवार। एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में आसोटा गांव में गिंथला नामक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह से मिट्टी को खोदा तो उसको क्या मिला? मिट्टी से सनी हुई दो मूर्तियां मिली। तभी उसकी पत्नी आई, उसके लिए भोजन लेकर वहां पर पहुंची। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्तियां दिखाई तो उन्होंने अपनी पोशाक से मूर्तियों को साफ किया। यह मूर्तियां थी बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की। तो उन दोनों ने समर्पण के साथ सिर झुकाया और बालाजी भगवान की पूजा की। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत आसोटा गांव में फैल गया। आसोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उनके सपन में आकर आदेश दिया, इन मूर्तियों को चूरू जिले के सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान जी के एक भक्त थे, सालासर के मोहनदास जी महाराज, जो अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे आसोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत आसोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि आसोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह आज सालासर धाम के रूप में माना जाता है। दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पाबोलाम में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया जाता है। मंदिर के अंदर एक खेजड़ी का वृक्ष भी है। बताया जाता है कि इस वृक्ष के नीचे भक्त मोहनदास पूजा अर्चना करते थे। आज भक्तजन इस झांटी के वृक्ष पर नारियल एवं ध्वजा चढ़ाते हैं तथा लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। और मंदिर के अंदर मुंडन संस्कार के लिए भी जगह बनी हुई है। इस जगह पर बड़ी संख्या में भक्त अपने बच्चों का मुंडन संस्कार संपन्न करते हैं। अंदर से मंदिर काफी बड़ा एवं भव्य है। चारों तरफ से सोने और चांदी से सजी हुई दीवारें और इनके ऊपर बनाए हुए चित्र मंदिर को चार चांद लगाते हैं। मेन मंदिर में बालाजी भगवान की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति स्थापित है, जो सोने के सिंहासन पर विराजमान है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर नूर मोहम्मद और दाऊ आदि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे और बालाजी ने मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर आएगी उसे कोई न चलाए और जहां बैलगाड़ी रुक जाए उस जगह मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। तो इस प्रकार आज जिस जगह मंदिर है उसी जगह मूर्ति की स्थापना की गई थी। और बालाजी को चूरमे का भोग लगता है, उसके पीछे एक इतिहास है। और वह इतिहास यह है कि जब गिंतला जाट खेत जोत रहे थे उस समय यह मूर्ति निकली थी और तभी उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई थी। तो उसके खाने में था बाजरे का चूरमा। तो जाट ने सबसे पहले बालाजी की मूर्ति को चूरमे का भोग लगाया। इसी कारण आज बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। हमने कर लिए मंदिर के दर्शन और यहाँ पे हमें एक बात पता चली जब हमने मंदिर के अंदर पुजारियों से पूछा, तो जो हनुमान जी के परम भक्त थे मोहनदास जी, जिनको सौपन में आकर हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, जो नागौर के असोटा गांव में जो मूर्ति निकली थी, तो यहाँ पे मंदिर बनाने को बोला था। तो उनकी यहाँ पे धूनी है। धूनी वो होती है दोस्तों कि मोहनदास जी ने उस टाइम जब मंदिर बना था तो उस टाइम यहाँ पे अग्नि जलाई थी, वो आज भी निरंतर जल रही है और उस अग्नि की जो राख है वो बहुत पवित्र मानी जाती है और जो श्रद्धालु आते हैं वो उस राख को लेके जाते हैं। और जो मोहनदास जी का मंदिर है वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास में, और मोहनदास जी और किन्नी दादी के पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है और दोनों की समाधि भी यहीं पर है।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। आप हमें फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/29travelmirror। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sahil.vishnoi108। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय बाबेरी।